देखेंगे, नाम है वर्ण विचार। शुरुआती है, सबसे पहले इसकी क्लास होनी चाहिए क्योंकि ये एक बेस का काम करेगा। हिंदी लैंग्वेज को समझने में जो बेसिक नीड है वो है वर्ण। वर्ण क्या होते हैं, स्वर व्यंजन क्या होते हैं, किसको स्वर कहा जाता है, किसको व्यंजन, कितने टाइप्स हैं, इन सबके बारे में जानना ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो वर्ण विचार की शुरुआत करते हैं। वर्ण विचार से पहले ये देखो बच्चों, हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे मुंह से जो भी आवाज निकलती है वो ध्वनि कहलाती है। आप सभी जानते हैं ध्वनि, और जो ध्वनियां निकलती गई, इन्हीं ध्वनियों के लिए बहुत पहले कभी इंसान ने कुछ ऐसे सिंबल बना लिए, जैसे म के लिए इंसान ने ये बना लिया, प के लिए ये बना लिया, ट के लिए ये, क के लिए ये, ल के लिए ये मुंह से निकलने वाली साउंड्स थी, ध्वनियां थी, और इनको चिन्हों से जो इंडिकेट किया गया, इसी को हमने, इन ध्वनियों, जो मुंह से निकलने वाली ध्वनि थी, इन्हीं को हमने लिखने के लिए जो सिंबल बनाए, इसी को आप वर्णमाला कहते हैं। तो वर्ण क्या है? मानव मुख से जो ध्वनि निकलती हैं उन्हें इंडिकेट करने के लिए कुछ सिंबल्स हैं, कुछ साइन मान लीजिए, जिसे कि हम का नाम देते हैं। वर्ण विचार। वर्ण दो तरह के होते हैं बच्चों, एक है स्वर और एक है व्यंजन। पहले बात करेंगे इनको अलग क्यों किया गया, इनमें मेजर अंतर क्या है। स्वर का मतलब है कोई भी ऐसी साउंड जिसको जब आप क्रिएट करते हैं, आप मुंह से जब कोई भी ध्वनि निकालते हैं, तो बिना किसी रुकावट के अगर ध्वनि आपके गले से इजीली बाहर आ रही है, इसका मतलब आप स्वर बोल रहे हैं। हम इसको जानने से भी पहले ये जानो बच्चों, हमारा जो मुंह है ना, दांत से लेकर, ओष्ठ से लेकर और मुंह तक में जो हमारा गले का पूरा सिस्टम है, इस गले में मान लीजिए ये आपका गला है, यहाँ पर ये, इसकी बात कर रही हूं मैं, कंठ, इससे लेकर और यहाँ तक, जब तक कि आपके मुंह से ध्वनि निकलती है, आवाज निकलती है, साउंड क्रिएट करते हैं, ये 5 मेन एरियाज हैं जहां पे कि हवा प्रेशर ज्यादा और कम लगाती है, जिस कारण से हम साउंड क्रिएट कर पाते हैं। देखिए, सबसे पहले मैंने जो ये सर्कल टाइप बनाया है, इसको कंठ में गिनते हैं। कंठ, कंठ मतलब ये गला जो मेन है आपका, इसके ऊपर जो हिस्सा है ना, अगर हम लोग पूरे गले को, आप अपने आप में महसूस कीजिए, अगर जबान को ना देखें, अभी जीभ को भूल जाइए और गले को मान लीजिए बस गला है आपके, जब से आप साउंड क्रिएट करते हैं वहां से ओष्ठ से लेके और गले तक के 5 हिस्से। सबसे पहले कंठ, इसके ऊपर जो हिस्सा आएगा, जो साउंड क्रिएट की जाएगी जहां हवा से, वो होता है तालु, उसी को तालव्य कहते हैं, उन ध्वनियों को, उन जो व्यंजन आप बोलेंगे। उसके ऊपर जाके आता है मूर्धा, जो अक्षर बोले जाएंगे, जो साउंड क्रिएट की जाएगी, वो मूर्धन्य कहलाएगी। इसके बाद आता है दंत का हिस्सा और लास्ट में आता है ओष्ठ का हिस्सा। यानी 5 जगह से हवा के दबाव के कारण हम हिंदी में साउंड्स क्रिएट कर पाते हैं। सबसे पहले अगर कंठ से शुरू करें, कंठ, उसके ऊपर, कंठ के ऊपर तालव्य, उसके ऊपर मूर्धा, उसके आगे दंत और लास्ट में है ओष्ठ। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसकी समझ में ये बेसिक सी बात आ गई, उसे वर्णमाला, व्यंजन समझने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आनी। जब भी हम कोई साउंड निकालते हैं ना बच्चों, तो हमारे मुंह से आवाज निकलती है, हवा के कारण। ये जो हवा है ये कहीं ना कहीं पे रुकती है, कभी ये गले में ज्यादा प्रेशर डालेगी, कभी मूर्धा पे, कभी कंठ में, कभी ये दांतों के पास, कभी ये ओष्ठ पर, जिस कारण से व्यंजनों का निर्माण होगा। व्यंजन और स्वर में सबसे बड़ा अंतर यही है कि स्वर बोलते टाइम आपकी जो ये साउंड क्रिएट कर रहे हैं, इसमें कहीं भी हवा में रुकावट नहीं होगी। कहीं भी रुकावट न होने के कारण आप बहुत इजीली, एक बहुत छोटा बच्चा भी स्वर को बहुत इजीली, साउंड को क्रिएट कर पाता है। जैसे आपने ध्यान दिया हो, बहुत छोटा बच्चा लेटे लेटे, कभी कभी 6-7 महीने का बच्चा अपने आप कुछ आवाजें क्रिएट करता रहता है। धीरे धीरे वो बैबलिंग शुरू करता है। सबसे पहले स्टार्टिंग में ना बच्चा व्यंजन नहीं बोलता। गलत फहमी है कि बच्चा पहला अक्षर बोलता है, माँ नहीं बोल सकता। माँ बोलने के लिए उसके इस पूरे सिस्टम का परिपक्व होना जरूरी है, और सबसे पहले बच्चा स्वरों से शुरुआत करता है। पहले वो अ साउंड क्रिएट करता है, अ, आ, इस टाइप की साउंड जब क्रिएट करेगा ना, जब इतनी सक्षम हो जाएगी उसके ये गला और ये सारी परिपक्व चीजें, उसके बाद वो व्यंजन को क्रिएट कर पाएगा। तो बच्चा सबसे पहले स्वर बोलना शुरू करता है,
क्योंकि इसको बोलते टाइम आपकी जबान, जो आपकी हवा बाहर आ रही है, प्राणवायु, इससे कहीं भी रुकावट का सामना नहीं करना पड़ता। तो पहली चीज हो गई स्वर। स्वर के ऊपर बात कर लेते हैं डिटेल में। बिना किसी रुकावट के हवा जब मुंह से बाहर निकलती है तो आप इजीली स्वरों का उच्चारण कर पाते हैं। और हमारी हिंदी में स्वर दिए गए हैं बच्चों कुल मिलाकर 11। कौन कौन से आप अच्छी तरह जानते हैं, सबने बचपन में खूब पढ़ा है। अ, आ, ई, उ, ऊ। इसके बाद री संस्कृत में हम बाद में बात कर लेंगे। ए, आई, ओ और औ। अंग और अह को इसमें मैं नहीं इंक्लूड